साथ मैं हूं अनामिका जय मिश्रा और आप देख रहे हैं कैसे हैं पार्षद साहब, हमारी एक खास पेशकश। इस पेशकश में आगे बढ़ते हुए हरियाणा न्यूज की टीम हमारा ये कारवा आ पहुंचा है वार्ड नंबर 11 में। सीमा पहुंचा यहाँ की निवर्तमान पार्षद रही हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या काम कराया है और क्या काम नहीं कराया। यहाँ कुछ महिलाएं सब्जी तरकारी खरीद रही हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आपका शुभ नाम मैम? मेरा नाम संतोष। संतोष जी, सब्जियाँ खरीद रही हैं? सही, ये सही है। घर के सामने अगर रेडी वाला आ जाए तो बाजार जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं, हम बाजार जाते ही नहीं है, हम यहीं से ही खरीदते हैं सब सब्जी। चलिए आइए थोड़ी बहुत बात हम पार्षद जी को लेकर कर लेते हैं। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी चुनाव डिक्लेयर हो जाए, पार्षद चुनाव की मैं बात कर रही हूँ। तो आपके पार्षद ने जो भी आपको काम कराया है, आप उससे कितनी संतुष्ट हैं? आप लोगों के लिए जो काम कराया है, और क्या आपको लगता है कि अब जो भी पार्षद बने, चाहे वही बने या कोई और आए, तो उन्हें काम कराना चाहिए ताकि और ज्यादा सुविधाएं मिले? हाँ, हमारी पार्षद सीमा पूजा बहुत अच्छी है। हमारा जब भी जाते हैं उनके पास, वो सुनते हैं हमारी, और काम भी करवाया उन्होंने, सारा काम करवाया। जब भी हम बुलाते हैं हमारे साथ खड़े होते हैं वो। कोई समस्या नहीं आपके वार्ड में? नहीं, हमारे लिए तो नहीं है कोई भी। बाकी जिनके लिए हम कोई कुछ कह नहीं सकते। समस्या तो सबके लिए रहती है, थोड़ी बहुत तो रहेगी। मगर हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि अब हमारे घर के आगे सारा पानी खड़ा हो जाता है। कैसा पानी? ये बारिश का पानी? बारिश का आता है, जब मान लो कोई भी जाता है, ब्लॉक हो जाते हैं तो पानी बैक मारता है पीछे, बाकी और कुछ नहीं। क्या ब्लॉक हो जाता है तो? सीवर के आगे मेन सीवर जैसे पानी रुक जाता है तो पीछे पानी घर में बैक मारता है। यहाँ पर है मेन? ये मेन है, ये वाला। हाँ, यहाँ अगर पानी ये तो घरों पीछे पानी बैक मारता है, पानी से। मारता है। हाँ, तो इन मोर्चों पर थोड़ा ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो वो अगर कर देंगी तो आप लोग और ज्यादा। ठीक है। इसके अलावा कूड़े का उठान होता है क्या समय पे? हाँ, कूड़े वाले तो आते हैं डेली सुबह। हमारी मर्जी, हम डालें ना डालें वो हमारी। बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप डालें या ना डालें। कूड़े का उठान होता है। सब्जी वाले भैया, आप रोज आते हैं इधर? क्या नाम है आपका? इंदर। अच्छी खासी सब्जी बिक रही है आपकी? जी, तो जी, एक साथ 3-4 ग्राहक मिल गए। जी। अगर ये कैमरामैन संजीव अभी नहीं टिकाए होते कैमरा, तो शायद थोड़ी बहुत मैं भी खरीदारी कर लेती। अच्छा। इधर रोज आते हैं जी। बारिश में इन सड़कों का क्या हाल होता है? जी, काफी पानी भरा होता है, लेकिन थोड़ी बहुत देर बाद पानी बह जाता है। तकरीबन थोड़ा इस जगह आसपास पानी रहता है और बाकी सब सही है। इस गली में पानी हो हाँ, जाता है? थोड़ा यहाँ होता है, हाँ। बाकी सब सही है। साफ सफाई तो अच्छी है जी, जैसा ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो पार्षद के काम से संतुष्ट है, अभी घुसे ही हैं और आगे जाते हैं और देखते हैं। थोड़ा बहुत पानी है, पानी की समस्या थोड़ी बहुत जो सड़क पे लग जाती है। इसके अलावा सीवर की मेन समस्या है, जो मुख्य सीवर, एक बार फिर से कैमरा थोड़ा वहाँ पर घुमा दीजिए। अभी सूखा हुआ है सड़क, सूखी हुई है सड़क, बारिश हुई नहीं है। अगर यहाँ पर सीवर ब्लॉक हो जाए तो लोगों के घरों में बैक, यानी कि जो सीवर में जाना चाहिए जो गंध, वो नहीं जाता, वो घरों में ही टिक जाता है, जो कि एक समस्या है और ये बहुत बड़ी समस्या है। सीमा पहुंचा को यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए था। इस बार वो आएंगी तो ये उनके लिए एक चुनौती है जिस पर उन्हें काम करना होगा। कुछ और महिलाएं हैं हमारे साथ यहाँ पर, आइए इनसे बात करते हैं। आप ऑरेंज में बहुत अच्छी लग रही हैं, क्या नाम है आपका? थैंक यू। सेजल सिंह। सेजल जी, नाम भी बहुत प्यारा है आपका। यहाँ से रोज का शाहरुख खान ही मेरा नाम ले रहा है। बिल्कुल, शाहरुख खान आपका नाम ले रहा है। यहाँ से रोज का आना जाना है आपका? ऑलमोस्ट डेली का। ऑलमोस्ट डेली का? हाँ जी, बच्चों को लेने आती हूँ मैं अपने। अच्छा, बारिश का मौसम है, आज तो खैर मैं धूप है तो आपसे बात कर रही हूँ, बरसात में मैं आ नहीं पाई। हाँ जी। क्या हाल होता है इन सड़कों का? आप यहाँ से आएंगे ना, जो सीधी रोड जा रही है, हाँ। ये इतनी भरी हुई होती है कि इतना पानी होता है जरा सी बारिश में भी, कि आप ये इवन ये नहीं पता कि कहाँ रोड है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ पे बंदा गिर सकता है। इवन आपको कुछ नहीं पता, इतना जैसे वो हमें दिक्कत आती है। पूरा रोड, और जो यहाँ पे जो पार्क बना हुआ है ना, ये तो बिल्कुल तालाब हो जाता है, स्विमिंग पूल हो जाता है। अच्छा। ऐसा हो जाता है। इवन मैंने लास्ट ईयर जब बारिश हुई थी ना, तो मुझे आना पड़ा था, क्योंकि छुट्टी भी अर्ली में इन्होंने जल्दी कर दी थी, तो मुझे रुकना पड़ा, किसी से पूछना पड़ा कि यहाँ का रोड मुझे कैसे जाना है। तो मुझे किसी ने बताया मुझे फॉलो करो। ये पार्क तो बिल्कुल स्विमिंग पूल बन जाता है और ये रोड सारा भरा रहता है, और इस रोड गली का तो बिल्कुल बुरा हाल है। मतलब आप अपने बच्चों को अगर कभी ये कहे कि आज मम्मा को देर हो जाएगी, आप लोग खुद आ जाओ घर, तो आप ये नहीं कर सकते? इम्पॉसिबल। इवन जो ये मेन रोड है ना, यहाँ का ही बहुत बुरा हाल है। जो ये जो बैक साइड पड़ती है, ये रोड पड़ जाता है कट वाला, ये भी बहुत बुरा हाल है पानी। मेन रोड पर भी हम जाएंगे, कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? रानू। रानू, ये आपका भी है? हाँ जी। आप घर जा रही हैं अभी? नो, मैं अपने बच्चे को लेने आई हूँ। अच्छा, लेने आई? हाँ, तो ये आपकी भी ऐसी समस्या है बारिश में? हाँ बिल्कुल, पानी लग जाता है। वैसे तो हम बच्चों को पास में ही रहते हैं, पैदल ही लेके आते हैं मॉर्निंग टाइम में,
बट जब बारिश होता है तो मुझे गाड़ी से आना पड़ता है कि बच्चों के शूज़ गीले हो जाएंगे, शॉक्स गीले हो जाएंगे, उन्हें सारा दिन स्कूल यानी में ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, बिल्कुल। पानी निकासी की व्यवस्था होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल होनी तो चाहिए, अब जो पार्षद जो भी बनेगा, चाहे सीमा पहुंचा ही बनेंगी, Yes, yes, तो उन्हें ये काम कराना चाहिए, कराना चाहिए। ये उम्मीद है आपकी? बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो रानू का कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम, पानी की समस्या, वही अगर मेन गटर ब्लॉक हो जाए तो घरों में पानी बैक मारता है या फिर सड़क पे पानी इकट्ठा हो जाता है। जल निकासी की समस्या, मैंने आपसे पहले भी कहा है, गुरुग्राम में भी दो तरह का गुरुग्राम है। एक साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, जहाँ ये ऊंची ऊंची अट्टालिका और ऐसे बड़े बड़े भव्य इमारत दिखाई देते हैं, और ये दूसरा गुरुग्राम जो लोग अपने मुखारबिन से बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने मुंह से कि किस तरह से वो झेलते हैं। हल्की बारिश में भी घुटनों तक पानी झेलते हैं, बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं छोड़ सकते, अकेले उन्हें लेने जाना पड़ता है, क्योंकि जो सड़कों में गड्ढे हैं कहीं उसका शिकार ना बन जाए, क्योंकि पानी भरा हुआ है, वो दिखाई नहीं देगा बच्चों को। तो ये एक रिस्क है कि आप बारिश के दिनों में अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते कि आज अगर हम बिजी है तो आप अपने आप घर आ जाए, अपने आप स्कूल चले जाएं। वार्ड नंबर 11 में आगे बढ़ते बढ़ते शिवपुरी में हमें कुछ लोग मिले हैं। हमने दरअसल इस ट्रांसफार्मर को देखा जो बहुत नीचे है, और ये हाई टेंशन तारे देखिए, ये छोटे बच्चों के भी पहुंच में है। बाजार का ये इलाका है, यहाँ पर हर उम्र के लोग आते हैं, बड़े अगर बच के निकल भी जाए तो छोटों का क्या, और बारिश में यहाँ के हालात क्या होते हैं वो यहीं के लोगों से जान लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजन है, मैं इस शॉप का ओनर हूँ। यहाँ पे जब बारिश आती है तो यहाँ तक पानी भर जाता है। उसके बाद छोटे बच्चे जब यहाँ पे स्कूटी लगाते हैं आके, तो यहाँ पे वायर से इलेक्ट्रिसिटी बाहर आती है, मतलब स्पार्किंग होती है। काफी बार हम इनको बोल चुके हैं, ये लोग फिर भी, ये देखो मीटर देख सकते हो आप। बारिश में यहाँ तक पानी, हाँ, मतलब ये तारे ये और बिल्कुल सब cover करता है। बिल्कुल बिल्कुल ये जो मीटर्स हैं, मैंने इनको कई बार बोला है बिजली बोर्ड वालों को कि इनको ठीक कर दो, तो वो लोग कहते हैं आप वहाँ जाके कंप्लेंट करो, उसके बाद हम आएंगे, यहाँ आप जेई को जाके कंप्लेंट करो। सुनते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते वो। ठीक है, पानी को लेकर जो ये बता रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र है। पानी को लेकर जो समस्या है कि यहाँ तक पानी लग जाता है, यानी जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है लेकिन टाइम लेते हैं, काफ़ी टाइम पहले भरा रहता है, उसके बाद एटलीस्ट 1 से 2 घंटे लग जाते हैं उसको धीरे 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 जाने के लिए। ये जो रोड बनी है, मतलब उसे और दुरुस्त कराया जाना चाहिए। हाँ, वो थोड़ा फास्ट, क्योंकि सफाई हुई नहीं आज तक। मेरा रेजिडेंस है यहाँ से 5-6 घर आगे, कभी भी जब ये बन गया था एक बार में, उसके बाद आज तक इसकी सफाई हुई ही नहीं। मतलब बस बना दिया, खाना पूर्ति हो गई। बस उसके बाद आज तक एक बार भी सफाई नहीं हुई। अगर आपसे कोई पूछे कैसे है पार्षद साहब, तो क्या कहेंगे आप? पार्षद साहब को बोलते हैं, वो लोग तो भेज देते हैं वो लोग, बट पैसे लेके जाते हैं हमसे पर्सनल अलग से सीवर पैसे साफ लेते करने के। हैं। वो लोग ये कहते हैं कि सीवर उधर है, ये आपका पर्सनल है, तो ये इसके पैसे लेंगे। इवनली हमारे पास लिखा भी हुआ है, रिटर्न में भी हमारे पास, महीने में हम 3 या 4 हज़ार रुपये इनको दे देते हैं सफाई करने के, आप देते और जबकि वहाँ से वो ब्लॉक है, वो वाला सीवर है, जब से जबकि होना चाहिए निगम के फंड से। हाँ, तो ठीक आज है। तक मशीन नहीं लगाई उन लोगों ने, और मशीन के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं 4-5 हज़ार रुपये दो, हम मशीन लगवा देते हैं। आपने कुछ बताया कि यहाँ पर स्पार्क होते रहता है, तो इस तरह स्पार्क के होता है इसमें। कोई हादसा अभी हुआ है, या हादसे को हम एक तरह से न्योता ही दे रहे थोड़े हैं? टाइम पहले यहाँ पे एक स्कूटी खड़ी हुई थी, स्कूटी की सीट जल गई थी, मतलब पानी भी हम लोगों ने डाला था उस पे। उसके बाद तो कभी कुछ हुआ नहीं, बट हो सकता है आगे, क्योंकि ये वायर्स वगैरह आप देख रहे हो एक सारी तरह से हम ओपन है। इनवाइट कर रहे हैं हादसे को, हम तैयार नहीं हैं। आइए जरा आप आगे आइए, अरे आइए। अच्छा, कहीं और के हैं, चलिए, ये नहीं बोलना चाह रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? संजय कुमार है जी। संजय जी, यहाँ पे दुकान है आपकी? दुकान है दुकान है। जी हाँ। बारिश में क्या हाल होती है? बारिश में सारा पानी ना इधर आता है, कम से कम 1 घंटे रुकता है, फिर सीवर ब्लॉक होते हैं, हम डंडा मार कर निकालते हैं। आपको करना काम पड़ता करना है। पड़ता है। निगम के लोग नहीं आते टाइम पे? आते हैं, जल्दी नहीं आते, लेट आते हैं। जल्दी नहीं आते, ठीक है। तो ये परेशानी है यहाँ पर, ये वाकई बहुत खतरनाक है। ये जो ट्रांसफार्मर है, ज़्यादातर वार्ड में अभी तक जो हमने देखा है, ट्रांसफार्मर या तो इतना नीचे, इससे भी नीचे हमने देखा है। तो यहाँ पर काम होना चाहिए, और काम इसलिए भी, हालांकि ये बिजली बोर्ड का काम है, लेकिन अगर पार्षद पीछे पड़े, क्योंकि पानी का लगना, जल निकासी की व्यवस्था, ये जो ड्रेनेज सिस्टम का काम है, ये ज़रूर दुरुस्त कराया जाना चाहिए था। तो पार्षद इस पर क्या बोलती हैं वो देखना होगा, कि लोग जो ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत काम जो यहाँ बचा हुआ है, ये आपको करा देना चाहिए था, वो उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं कराया। वार्ड नंबर 11 में शिवपुरी के बाद अब हम मौजूद हैं ज्योति पार्क इलाके में। ये गली नंबर 7 है, और गली नंबर 6 और तमाम और गलियों के भी कमोबेश कुछ इसी तरह के हालात हैं जो यहाँ के लोग बयां कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है, इन्हीं से जान लेते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश सचदेव है। हाँ, जगदीश जी। मैं उमेश अग्रवाल जी के साथ रहता हूँ, हाँ। विधायक जी के साथ। यही प्रॉब्लम हम ढूंढ के लाते हैं, और उनको पब्लिक से सामने जाते हैं, पूछते हैं भी क्या दिक्कत है। वो यही बता रहे 4-5 साल से ये उन्होंने काम किया था, वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाई। ये क्या, किन्होंने? सीमा पहुंचा? देखो नाम हम किसी का नहीं लेके नहीं, तो पार्षद का काम है। पार्षद का काम है, पार्षद को करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाई। जो काम वो कहते हैं कि हमने रोड बना दी, रोड तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी, मेन तो यहाँ सीवर पानी की प्रॉब्लम थी, वो तो कर नहीं पाए। वो
मेन तो जो पब्लिक जिसके पीछे भाग रही है, जिसको परिषद चाहिए, पानी चाहिए, सीवर चाहिए, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो पाई। कैसे हैं पार्षद साहब, पूछे तो क्या बोलेंगे? पार्षद साहब को तो स्टेशन खुद ही बताएंगे ना, वो अपनी लाइफ के बारे में, हर चीज के बारे में खुद ही बताएंगे, हम उसके बारे में क्यों बुराई करें। चलिए ठीक है, नहीं बुराई नहीं, आप काम ही बताइए, हम बुराई सुनने आए भी नहीं है। क्या नाम है चाची आपका? राजकुमारी। राजकुमारी जी। हाँ जी। चाची यहाँ पर क्या परेशानियाँ क्या यहीं रहती हैं? हाँ जी। परेशानियाँ क्या हैं? परेशानियाँ पानी और शिवर की हैं मैडम। हम्म, जब से ये सड़क बनी है 5 साल हो गए, तब से पानी गंदा आ रहा है और हम कंप्लेंट कई जगह कर चुके हैं, पार्षदों को भी कर चुके हैं और कमेटी में भी जा चुके हैं, सब जगह हल कर चुके हैं। कोई सप्लाई वाला पानी गंदा आ रहा है। सप्लाई वाला गंदा आ रहा है और जो नई लाइन उन्होंने जोड़ी है ना, उसमें सप्लाई आती नहीं, देते नहीं है। अच्छा। तो हम परेशान इतने हैं, पहले तो थोड़ा बहुत अच्छा आता था, कभी गंदा कभी अच्छा। रात को उठ के रात को 2 बजे 3 बजे ऐसे उठ के पानी भरते थे, सुबह तक हमारी नींद नहीं पूरी होती थी, इतने परेशान होते थे, चल पानी आना है पानी आना है, एक दूसरे को फोन कर करके पानी भरते थे, इतना परेशान है। अब 3 साल से लगातार कमेटी जा रहे हैं, मिल आए हैं, यहाँ भी परिषदों को मिल आए हैं। अब 5-6 महीने हो गए, परिषद ये कह रहा है बत्रा। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना रहा और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं और वो भी सिर्फ 1 साल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सही शिक्षा इसका तोड़ है। शिक्षा लेकर जो काबिलियत बच्चों में आनी चाहिए, क्या वो आ रही है? क्या बेरोजगार रहने का मुख्य कारण अच्छी शिक्षा की कमी नहीं है? क्या ऐसी शिक्षा हमारे बच्चों का हक नहीं है कि अगर वो डिग्री करना चाहें तो बेहतरीन कॉलेज से कर सके? क्या ऐसी शिक्षा मिल सकती है? आइए इस पर चर्चा करें मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? सफेद मक्खी का कहर पिछले कई वर्षों से नरमे की फसल को बर्बाद कर रहा है। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी आपके नरमे की फसल से सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का समूल नाश करके आपकी फसलों को देती है संपूर्ण सुरक्षा। इसलिए नरमा बीजा सी, चिट्टी मक्खी मच्छर ने खा लिया सी। ऐतकी बार स्प्रे करिए बिलीव दी ते चट्टान दी, नरमा देखो कितना अच्छा है। कृषि विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त MD बायोकोल्स की बिलीव व चट्टान की शानदार जोड़ी। खेतों में हरियाली लाए, चेहरे पर खुशहाली लाए। बोपाराई मोटर स्टार्टर कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। फेज कम होने पर मोटर को ऑटोमेटिकली बंद करके मोटर को जलने से बचाए, ताकि मोटर की उम्र बढ़े, सालों साल चले। बोपाराई मोटर स्टार्टर। अगले बल्लेबाज महेंद्र सहवाग हैं। देखना यह है कि उनका इस वक्त क्या अप्रोच रहेगा। सहवाग ने पहली बॉल बाउंड्री लाइन के पास पहुंचा दी है और ये 6। इस पिच पर रनों की बरसात हो रही है और नरेंद्र सहवाग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रुकेगा कैसे? एरोबॉल लुब्रिकेंट्स जो यूज करता है। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स इंजन में भर देता हूं। बत्रा के अब मेरी पावर खत्म हो गई, अब मेरे पास कोई वो नहीं है चांस। अब कईयों के मिल चुके हैं, सब यही कहते हैं 1 महीने का टाइम दो, 2 महीने का टाइम दो, कर देंगे कर कोई नहीं रहा काम। ठीक है, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है। पानी की क्या समस्या है? 5 साल हो गए नई लाइन को लगे हुए, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं है। नई लाइन में पानी आता ही नहीं है। हमारे गली में तो सप्लाई ब्लॉक, पुरानी लाइन में जो पानी आता कभी रात के 2 बजे, कभी रात को 11 बजे, वेट करनी पड़ती है कब सीवर का पानी बंद होगा और कब साफ पानी आएगा और हम लेंगे, और वो भी बंद हो चुके हैं। अब खुदाइयाँ कर गए, लाइनें ठीक कर गए, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। कूड़े का उठान हो जाता है। हाँ, कूड़ा हो जाए। मेन हमें पानी की प्रॉब्लम है, हम पानी से परेशान हैं। बारिश में यहाँ पानी लगता है नहीं लगता है? पानी बारिश का नहीं पता, गंदा तो जरूर आता है। अब हमें क्या पता भाई कैसे आ रहा है कैसे।
हाँ सप्लाई का गंदा आता है। बेटे सुबह से कुछ कोई पानी नहीं आ रहा। आज 10 दिन हो गए, टैंकर लिखवा के आता है, टैंकर में वो 4 घरों में 3 घरों में डाल जाता है, पानी पूरा नहीं होता घरों में। बिल्कुल पानी की प्रॉब्लम इतना हद से ज्यादा बढ़ गई है। हद से ज्यादा। अब जाके देखो हमारे टैंकर खाली पड़े हैं, ऊपर टैंकी खाली पड़ी है, वह कहाँ से लाए हम पानी। और आते हैं खुदाइयाँ करते हैं, वही गंदा पानी आ रहा है। आप लोगों ने शिकायत नहीं की कभी? कई बार गए हैं बेटे, कई बार गए हैं वहाँ पे, सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं है। हाँ कर देंगे यही हमें मिलता है। हाँ भाई हम सारा कुछ कर रहे हैं। काम कैसे चल रहा है फिर पानी गंदा आ रहा है? वो एक आधा टैंकर आता है, टैंकर लिखवाते हैं, वो भी आते हैं 2 बाल्टी 4 बाल्टी डाल के चले जाते हैं। 2-4 बाल्टी से थोड़ी काम होता है। 2 बंदे हो जब भी 2-4 बाल्टी चाहिए, जब वही डालेंगे तो फिर हम वहाँ लिखवाने जाओ तो एक चला जाता है, दूसरे का लिखवाता है, वो भी नहीं करते। अब जाके देखो टैंकर खाली पड़े हैं। ठीक है, आइए एक और चाची हैं यहाँ पर, वो काफी देर से बात करना चाह रही हैं। बता रही थी आप? मैं बोल रही थी सीमा पहुँचा के घर हम कम से कम पानी की बोतलें 20 बार लेके गए हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं दी है। और बत्रा के पास भी गए हैं, बत्रा के पास भी हमारी कोई सुनाई नहीं है। और आज समर सीवर जगह खोदो, आज जगह बता दो। गंदे बोतलें भर भर के भी प्रधान जी आ गए हैं, इनसे जरा पूछो। इसीलिए हमने सोसाइटी बनाई है बेटा, भाई कई तरीके किसी की शर्म करें, कोई शर्म नहीं। ठीक है, आप गंदी बोतलों का कुछ जिक्र बता रही हैं। मैं ये कह रहे हैं 2 साल हो गए, हम पानी की बोतलें भर भर परिषद को भी दिखाई हैं, कमेटी में भी दिखाई हैं कि ये गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी आ रहा है, क्या करें। और खुद सीमा पहुँचा यहाँ हमारे घर आके चेक करके गई है और नाक पे यूं कपड़ा लगा दिया है, करने लग गई है। हाय 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 करने लग। मैं कहा पियो ना ये पानी आप। बिल्कुल बिल्कुल सही पूछा आपने। आप यही क्या हैं चाचा? हाँ जी, यही क्या हैं? यही कहीं सर। पानी वानी की समस्या? पानी की बहुत समस्या, स्पेशली गर्मी में इतनी बुरा हाल होता है ना, इसका जीना मुश्किल हो जाता है। उधर टैंक को लिखाने जाओ, कल तो झगड़ा करते हैं, कल एक दूसरी बात। जब क्या गर्मी में पानी चल सकता है, फिर लिख लेते हैं कि सुबह लेके शाम के साथ आते हैं। मतलब तो ये पानी की समस्या, गर्मी इतनी समस्या है ना, इसका समाधान कुछ नहीं हो रहा है। मतलब जब ये समाधान नहीं हुआ, अब जब पार्षद चुनाव होंगे तो आप लोग नया चेहरा ढूंढेंगे क्या इन्हीं से उम्मीद करेंगे कि ये काम करवाएं? हाँ जी, नया पार्षद चाहिए या इन्हें ही वोट जाएगा? हमें तो पानी चाहिए, चाहे कोई से पार्षद हो। काम करने वाला हमें काम करने वाला चाहिए। थोड़ी हम वोट पार्टी चाहिए, हमें तो सिर्फ काम जो काम करे वो चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये हमारी टीम को देखकर, कैमरे को देखकर एक भीड़ सी लग गई है यहाँ पर। ज्यादातर गाड़ियाँ आ रही हैं तो ठीक तरह से ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं। यहीं के रहने वाले हो? जी हाँ, थोड़े आगे के ही है। मतलब इसी वार्ड के हो हाँ, ना? हाँ क्या जी। नाम है आपका? संगीता। स्कूल कहाँ है आपका? यही थोड़ी आगे अर्जुन नगर में है। वार्ड से ज्यादा दूर जाना पड़ता है? नहीं, थोड़ी सी दूर है बस। पार्क वार्क मिला है खेलने के लिए? नहीं, पार्क नहीं है आप लोगों के पास? खेलते कहाँ हो? थोड़ी सी आगे ही है तो पार्क, पर हम यहीं खेल लेते हैं रोड पे, रैकेट वगैरह। बारिश में बेटा यहाँ पे स्कूल जाने लायक रास्ता रहता है? मैम नो, यहाँ इतना पानी भर जाता है कि साइकिल भी निकालनी मुश्किल हो जाती है। पैदल तो जा ही नहीं सकते, नो साइकिल मैम। पर भी नहीं जा सकते। यस मैम। इतना पानी लग जाता है? यस मैम। फिर तो स्कूल के लेट हो जाते होगे? यस मैम, लेट हो जाते हैं, फिर क्यों इतना गीला गीला हो जाता है हाफ तक। अच्छा, लेकिन बच्चे भी परेशान हैं किस तरह से यहाँ? हाँ जी बताइए। हमारी गली में वो मैडम इतनी गरीब है, उसका आदमी भी नहीं है। अब उन्होंने चेक कराए, पानी सड़क क्रेन आई है, तोड़ गई है, उसका 20,000 का खर्चा हुआ है। शिवर की लाइन तोड़ दी, पानी की लाइन तोड़ दी, वो बेचारी इतना परेशान है, अब ठीक करने भी नहीं है। वो बता गरीब बंदा कहाँ से लगाए 20,000? गरीब बंदा कहाँ से लगाएगा इतना पैसा? और बच्चों से हम उनके खेलने के पार्क के बारे में पूछ रहे थे चाचा। कुछ लोग गाड़ियाँ रोक रहे हैं। यहीं के रहने वाले हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं आकाश। आकाश जी, क्या कुछ परेशानी है? पार्षद ने सारा काम करा दिया है? आज सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये इस गली के अंदर रोड की तो वैसे ही सकड़ा है, और उसके बाद यहाँ पर जब पानी की प्रॉब्लम है, मैं इसी गली में आके रहता हूँ, तो प्रॉपर तरीके से पानी भी नहीं आता। और जब ये समरसीबल यहाँ खोदा गया है, उसकी वजह से ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और बारिश का पानी निकल जाता है जल्दी? नहीं, वो नहीं निकलता है। वो भी नहीं निकलता? नहीं। तो पानी सप्लाई का पानी और बारिश का पानी जो खड़ा होता है वो भी, हाँ, है ना? ये ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए। ये पहले से ही होना चाहिए था कि ये क्या हो। अब इस टाइम पे तो सारा सड़कें वगैरह पक्की हो चुकी है। मेन ये है कि बारिश का पानी यहाँ पर नहीं निकलता ढंग से, और यहाँ पानी की मेन प्रॉब्लम है। पानी की यहाँ पर सिस्टम ठीक करने के लिए समरसीबल पंप लगाया गया था,
उसकी वजह से मिट्टी की खुदाई होने की वजह से इतना पानी दोबारा से लीकेज हो गया। और यहाँ पर जो आने जाने वाले हैं वो भी बहुत परेशान रहते हैं, सारे दिन यहाँ ट्रैफिक ही रहता है। ये पहले से सिस्टम ऐसा चलता आ रहा है जिस वजह से यहाँ पानी नहीं निकल पा रहा है। अगर अब उस यहाँ पर दोबारा से सड़कें खोद के लाइन वगैरह बिछाए तो उसमें भी लगता है कि पहले से अगर देखते तो आज ये प्रॉब्लम ना होती। पहले से अगर देखते तो आज ये प्रॉब्लम ना होती और इतने परेशान लोग यहाँ पर ना होते। आइए आप पार्षद से भी मिलेंगे और उन भावी उम्मीदवारों से भी जो पार्षद चुनाव में इस बार चुनावी मैदान में होंगे, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं इनकी समस्याओं का समाधान क्या है। वार्ड नंबर 11 की निवर्तमान पार्षद सीमा पाहुजा से आइए आपको मिलवाते हैं। नमस्कार सीमा जी। नमस्कार जी। कैसे हैं पार्षद साहब? बढ़िया। आप कैसा रहा आपका 5 साल का कार्यकाल? बहुत बढ़िया रहा, लोगों का पूरा सहयोग मिला, साथ मिला, आशीर्वाद मिला। संतुष्ट हैं अपने काम से? बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं अपने काम से। पूरी तरह? नहीं, हाँ पूरी तरह संतुष्ट हूँ। जो मैंने एक सोचा था, जो पहले मेरे वार्ड की दिशा थी, उसमें मैंने भरपूर अपना सहयोग करा और पूरा जो काम हो सकता था सारा मैंने उसको कम किया। वो काम आपने किया, फिर भी लोगों में आपसे नाराजगी क्यों है? देखो, नाराजगी तो परिवार में चलती ही रहती है तो इसके लिए तो मैं नहीं चलती ही रहती कि नहीं हम अपन इग्नोर कर सकते ना। लाइक पानी निकासी की समस्या, आपका वार्ड है, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मैं आपके लोगों से मिलने के बाद आपके पास आई हूँ, आखिर में आई हूँ ये जानने के लिए कि वो 5 साल जो आपको मिले थे लोगों की सेवा करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए, जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाया। इसके अलावा पीने के पानी को लेकर खासकर ज्योति पार्क के साथ 6 इन गलियों के लोग जो हैं वो खासे परेशान हैं। सीवरेज की समस्या को लेकर भी काफ़ी लोगों ने बातें कही हैं। देखो, जो 6 नंबर गली है वो वार्ड नंबर 12 में आती है, मेरे वार्ड में नहीं आती। मेरे वार्ड नंबर में आती है 7 नंबर, वो भी 7 नंबर गली, वो भी आधी। ठीक है, उस साइड से। थैंक्स फॉर करेक्शन। 8 नंबर से ही अगर मानो तो मेरे पास आता है 8 नंबर से, 7 भी पूरा मेरे पास नहीं है। वहाँ पे भी लोगों की यही शिकायत। हाँ, नहीं, अगर 8 नंबर आप जाएं तो वहाँ पर अब पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है पानी का। हाँ, गर्मियों में पानी की कुछ समस्या रह जाती है। और जहाँ तक हम बात करें कि पर वो बात कर रहे हैं 3-4 साल से व्यवस्था सुधरी नहीं, 3-4 साल से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह रही हूँ कि गर्मियों में पानी की प्रॉब्लम रहती है। हाँ। कि गर्मियों में हमारे यहाँ आप खपत को लेकर बात कर रही हैं? खपत को लेकर बात कर रही हूँ। वहाँ पानी गंदा आ रहा है, मिक्सिंग आ रही है, कहीं कहीं मिक्सिंग हो जाती है। हाँ। तो हम उसको जैसे जैसे हमें मिलती है। कैसे हो जाती है मिक्सिंग? मतलब पाइपलाइन में कहीं त्रुटियां रही? कई बार ऐसा होता है किसी का पर्सनल अपना कनेक्शन लीक कर रहा होता है, उस वजह से भी कई बार कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस वजह से मिक्सिंग चलती रहती है। उसे आप कैसे दुरुस्त करेंगी? ये तब आप कर सकती थी क्या? तब हम करते थे कंप्लेंट और वो करके हम उसको ठीक भी करवाते थे। इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है? परमानेंट सोल्यूशन ये तो फिर अब जैसे वो विभाग ही बताएगा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन मिक्सिंग का क्या है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे जो पर्सनल कनेक्शन होते हैं कई बार 20-25 साल 15 साल पुराने हो जाते हैं, तो जब पानी कई बार नहीं आ रहा था या कुछ होता है तो मोटर सक कर लेती है। सीवरेज की समस्या को लेकर भी अब मेन ब्लॉक जो शिवपुरी का इलाका है वो पूरा आपके वार्ड के अंदर आता है। हाँ। तो शिवपुरी में भी कह रहे थे सीवर का जो मेन पोर्शन है वहाँ से ब्लॉक ऐसा है। मैं अगर सीवरेज की बात करूँ, पहले क्या होता था कि बारिशों से पहले सीवरेज की जो भी मैनुअली सफाइयाँ हो जाती थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बारिशों से पहले अगर मैं बात करूँ सेक्टर 7 एक्सटेंशन की और बात करूँ आपको शिवपुरी और ये कृष्णा कॉलोनी की, अब तक मैनुअली पूरी तरह से सफाई नहीं हो पाई है। 1-2 जगह की सफाई होती है तो वो क्या करता है, फोटो खींच के वहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं और दिखाते हैं कि हमारी सफाई पूरी तरह कंप्लीट हो गई है, परंतु अभी तक हमारी ना तो 7 में एक्सटेंशन में और ना ही शिवपुरी और कृष्णा कॉलोनी में प्रॉपर सफाई हो ही नहीं पाई है। कभी तो इनकी ये समस्या रहती है कि वहाँ पर हमारे पास पूरी तरह से लेबर नहीं है, कभी मशीन नहीं है, कभी क्या है, कभी हमें तो बार बार अब जब हम इस साल हमें बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। चलिए, इतना तो हाँ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, मान रहे हैं आप? बिल्कुल मान आप इतना तो मान रही हैं कि कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं जहाँ काम करना अभी बाकी है और वो अब आप काम कर। देखो बात सुनिए, अगर हम सीवरेज की हर साल सफाई होती है। सीवरेज की अगर हम बात करें कि एक परमानेंट सोल्यूशन इसका सीवरेज का वहाँ पर लाइनें बिल्कुल दुरुस्त है। बस ये है कि हाँ हर सफाई हर साल उसमें बारिशों से मेंटेनेंस के लिए तो अब ये होगा, मतलब बिल्कुल हर साल पहले भी होता आ रहा था वो हाँ हर बार बिल्कुल होगा और चला आ रहा है वहाँ पर काम कराने का पूरा। क्योंकि इस बार हमारे पास पावर भी नहीं थी, हम कुर्सी पर भी नहीं थे, तो इसीलिए। चलिए ठीक है, अपने पावर की बात की तो इस बार चुनाव की क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है। अगर हमारी पब्लिक का साथ और सहयोग मिला तो मैं तो पहले भी एक सेवक बन के कार्य करती रही, तो इस बार भी यही आशा करती हूँ
कि मैं तो हमेशा अपने परिवार की सेवा बन के ही कार्य करूँगी। अपने अपना चिर प्रतिद्वंदी आप किसे मान रही है? कोई इस बार अगर जैसे आप चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार, आपको क्या लगता है कौन आपको तगड़ा कंपटीशन दे सकता है? मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि अभी मैदान में है कौन। हाँ ठीक है, अभी स्थिति तस्वीर क्लियर नहीं है तो ये शायद जल्दी हो गया ये प्रश्न। आप ये बताएं, पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट पूरी तरह इंडिपेंडेंट। चलिए, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए। सीमा पहुजा से यह खास बातचीत आप सुन रहे थे। फिलहाल इस एपिसोड में हमें यहीं रुकना होगा, आगे बढ़ेंगे वार्ड नंबर 12 की तरफ, लेकिन फिलहाल नमस्कार। कैमरामैन मुकेश के साथ अनामिका जय मिश्रा, हरियाणा न्यूज।